हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैसे आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले कि इंटीग्रेशन में अगर हमें कुछ भी समझ में ना आए, और यहाँ पे हालांकि दो फंक्शन है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, ठीक है, लेकिन उसमें भी हम लोग क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं। ठीक है ना, मेरे पास लास्ट ऑप्शन वही होता है। तो क्या यहाँ पे डायरेक्ट लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा आप ना माइंड में कैलकुलेट कर लेते हो। जब आपका प्रैक्टिस होता है तो आप माइंड में सोच लेते हो कि हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, क्या-क्या हमें किसको यू लेना है, किसको भी लेना है, आएगा कि नहीं आएगा, या फिर वो फर्दर चलते जाएगा। ठीक है ना, लॉन्ग चलते जाएगा तो हमें ऐसा काम तो नहीं करना है ताकि लॉन्ग जाए। हमें क्या करना है, उस पे आपको बहुत देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए ना, तो क्वेश्चन को कैसे करना है ना, ये हमें आइडिया लगते जाता है कि हमें किस वे में जाना है, कैसे प्रोसीड करना है, पहला स्टेप क्या होगा, हम ताकि हम क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर। और देखिए, स्पीड भी आपका मैटर करता है। अगर हम क्वेश्चन को जानते हैं, हम मेरा स्पीड सही नहीं है, तो एक उसी क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट लगेगा। और अगर हम क्वेश्चन को जानते हैं कैसे सॉल्व करना है और मेरा स्पीड भी बेटर है, कैलकुलेशन एरर कम होता है, तो आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस चीज़ का याद रखिए, हमेशा स्पीड पे काम कीजिए। आजकल जो तेज है, जिसका स्पीड ज़्यादा है, सक्सेस वही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे साइन ई, इसको लिखिए 100x प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन पावर क्या है 99x, और यहाँ पे लिख लेंगे dx। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप तो पता हो गया। जब ये किया गया है तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी लगाएंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि साइन 100x, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स, प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 100x, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे साइन एक्स। ये हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे साइन 99x, और यहाँ पे लिख दे dx। अब इसके बाद आपको पता होगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक भी करेंगे जब ये सब कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हो जाएगा मेरे पास साइन 100x, और इंटू यहाँ पे लिखेंगे cos x, और यहाँ पे साइन टू द पावर 99x, और यहाँ पे dx। ठीक है, एंड देन प्लस इंटीग्रेशन, दो पार्ट में कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos 100x, और देखिए साइन x, और यहाँ पे पावर 99 है, इसका हो जाएगा साइन 100x, और यहाँ पे लिख लेंगे d। देखिए, अब इस वाले पार्ट को यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब इस वाले पार्ट के बाद हमें क्या करना है, ठीक है ना। अब देखिए, एक पार्ट को, अब ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़, बहुत सारे क्वेश्चन पे में आपने देखा होगा कि जब ऐसे बनता है तो एक पार्ट को यहाँ पे रोक दिया जाता है, और एक पार्ट में क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, और जैसे ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं एक पार्ट में, ठीक है, तो क्या होता है ना कि इसको जैसे ही दो पार्ट में ब्रेक करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो जो दूसरा पार्ट होता है माइनस में आता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, प्लस में कैंसिल हो जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ये ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हम किसको यू लेंगे, किसको भी लेंगे। ठीक है ना, वो मेरे पास आइलेट होता है, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या है, सेम ही है, तो यहाँ पे आइलेट काम ही नहीं करेगा। तो हम जिसको इजिली इंटीग्रेट कर दे उसको क्या लेते हैं, वी लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस पार्ट को क्या लेंगे, वी लेंगे, और इसको क्या लेंगे हम लोग, यू लेंगे। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, होल डी एक्स। ठीक है, इस स्टेप को नोट करना यहाँ पे। ठीक है ना, इसको मैं एरो लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सिर्फ इस इंटीग्रेशन को, इसको भी ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या इस यू माना है, तो यू को बाहर रखिए, यानी कि साइन 100x, और इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ, वी डी एक्स। वी मेरे पास कितना है, यहाँ पे लिखेंगे cos x, और यहाँ पे लिखेंगे साइन 99x, यहाँ पे साइन टू पावर 99, और यहाँ पे x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए, यू को डिफ्रेंशिएट करना है तो डायरेक्ट कर दे क्या यहाँ पे, क्योंकि यू हमारे पास ये है, देखिए ना, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos 100x, और इंटू 100 कर दे, चलो इंटू यहीं पे मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटू 100 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड देन इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट को अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया तो लिखते थे यहाँ पे लिखेंगे cos x, और यहाँ पे लिखेंगे साइन पावर 99x, और यहाँ पे dx, और इस पूरे का भी तो dx लिखना पड़ेगा। चल ठीक है, सिर्फ इस पार्ट को कर रहा हूँ, नोट करना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए साइन 100x। अब इसको इंटीग्रेट करना कितना आसान है, देखिए ना, यहाँ पे अगर t इक्वल टू हम लोग साइन क्या ले लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पे डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स डी एक्स को हटा देते हैं, यह हो जाएगा टी टू द पावर, क्योंकि इसको हमें माना है ना
टी टू द पावर 99 हो जाएगा और यहाँ पे डी टी हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स को हमने क्या माना है, टी माना है। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 100 एंड डिवाइडेड बाई 100 एंड देन प्लस सी हम लोग लास्ट में लगा लेंगे, ठीक है ना, या फिर प्लस सी होल इंटीग्रेशन में एक ही बार कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, प्लस सी यहाँ पे चलो लगा ही देता हूँ। और टी का वैल्यू क्या था, 10, यानी कि मेरे पास इंटीग्रेशन कितना आ गया, साइन पावर 100x डिवाइडेड बाई 100 प्लस सी। ये इस पार्ट का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये पार्ट लिख दूँ क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन पावर 100x, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई दिस, यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन इसी वाला पार्ट लास्ट में लिखूंगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 100 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ कॉस 100x इंटू, देखिए ये वाला पार्ट आपका और ये वाला पार्ट दोनों सेम ही तो था, इसका इंटीग्रेशन हमने भी निकाला तो है, कितना, साइन पावर कितना है 100x एंड डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे लिख देंगे dx एंड देन प्लस, देखिए ये वाला सी को यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए तो और ये वाला पार्ट आ गया, ये कंप्लीट आपका इंटीग्रेशन आ गया। अब जरा इस यहाँ पे आइए, जो मैंने एरो लगाया था, क्यों लगाया था, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन नहीं आ गया और इसके साथ जैसे ही प्लस करोगे, देखिए पहला 100 से 100 आएगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ से आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट तो मेरा क्या आया हुआ है, साइन 100x और इंटू यहाँ पे लिखेंगे साइन टू द पावर 100x डिवाइडेड बाई कितना 100 एंड देन ये लिखा हुआ है माइनस इंटीग्रेशन कितना लिखा हुआ है cos 100x और इंटू साइन टू द पावर कितना 100x, ठीक है, और यहाँ पे dx। और ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट लिखा हुआ है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे cos 100x एंड देन साइन टू द पावर कितना 100x और dx। अब प्लस सी भी तो लगा दे, ठीक है ना, क्योंकि प्लस सी इसके साथ चल रहा था। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खत्म नहीं हो गया, तो आपका आंसर दिस, ये वाला पार्ट आपका जो हुआ दिस और देन प्लस सी, सी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते ही है, तो ये हमारा आंसर आया। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, हमारा पहला स्टेप इस चीज़ को यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन में पार्ट इसमें लगाएंगे तो हमारा आंसर मे बी ना आता, और एक क्या होता है, रिपीट करते जाता, ठीक है ना, ये आपने किया भी होगा बहुत सारे क्वेश्चन में, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो रिपीट करते जाता है, तो कुछ फायदा नहीं होता है, तो हमें कुछ दूसरे तरीके से सोचना पड़ता है क्वेश्चन को। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।